सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा बी बिजनेस ओनर और चौथा आई इन्वेस्टर। 95% लोग जो हैं वो पहले क्वाड्रेंट में आते हैं, जो नौकरी करते हैं, अपनी दुकान होती है किसी की, किसी भी चीज की दुकान हो सकती है, कोई सीए होता है, अकाउंटेंट होता है, ये लोग 95% कैटेगरी में आते हैं। और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर जो है ये 5% कैटेगरी में आते हैं। लेकिन एक बड़े मजे की बात है कि ये जो 95% लोग हैं जो पहले क्वाड्रेंट में हैं, ये केवल 5% पैसा कमाते हैं। और जो दूसरे क्वाड्रेंट में 5% लोग हैं, ये 95% पैसा कमाते हैं। बहुत सारे लोग इनको लकी बोलते हैं कि ये 5% वाले लकी हैं, लेकिन हम देख लेते हैं क्या काम करते हैं। ये जो 95% लोग होते हैं जो एम्प्लॉय होते हैं, ये नौकरी करते हैं, एक्टिव इनकम पे काम करते हैं, चाहे एम्प्लॉय हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो। सुबह 10 बजे से 8 बजे के बीच में काम करेंगे, अपना समय बेचते और उसके बदले में पैसा कमाते हैं। अगर ये किसी कारण से काम नहीं कर पाए एक हफ्ते, तो इनकी इनकम बंद हो जाती है। ये इंडिविजुअली काम करते हैं, मतलब इनके लिए टीम नहीं होती है, अपना काम ये अपने हाथों से करते, चाहे 8 घंटे करे चाहे 10 घंटे करे, और लिमिटेड इनकम कमाते हैं। 20,000, 30,000, 50,000 रुपए ये लोग कमाते हैं, और ये 95% में और 5% पैसा कमाते हैं केवल। और ये जो दूसरे क्वाड्रेंट में है, ये है बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर। बिजनेस ओनर कौन होता है? जो करोड़ों रुपए लगा के फैक्ट्री खोलता है और उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज रखता है, वो फैक्ट्री में आए ना आए उसका पैसा आता रहे। जैसे बहुत सारे लोग हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, आप बहुत सारे नाम जानते हैं जिन्होंने पैसा लगा दिया। और चौथे होते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो कहते हैं हम बिजनेस सेटअप नहीं लगाएंगे, हम पैसा लगाएंगे। चाहे वो हाईवे बन रहा हो, कि उन्होंने एक बार पैसा लगा दिया, 10 साल तक वो टोल टैक्स वसूलेंगे। कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा होता है तो वो लोग पैसा लगाते हैं, और ये लोग पैसिव इनकम पे काम करते हैं। एक बार पैसा लगा दिया तो फिर उसके बाद जिंदगी भर काम करे ना करे पैसा आता रहेगा। अंबानी जी ऑफिस जाए ना जाए तो भी पैसा आता रहेगा। अनलिमिटेड इनकम आती है, करोड़ों करोड़ों रुपए ये लोग कमाते हैं, और इनके लिए टीम काम करती है। अब एक बात हम अक्सर सुनते हैं, ये जो 5% लोग हैं बड़े लकी हैं, इनको इनके पेरेंट्स ने विरासत दे दी, या इनके पास तो ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है। तो एक सर्वे ये कहता है कि अगर 1 करोड़ रुपया इन 100 लोगों में बराबर बांट दिया जाए, 95% एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड और 5% बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, तो 5 लोगों के पास 95 लाख रुपए है पहले, और 19 यानी प्रति व्यक्ति 19 लाख रुपए आता है। और जो 95 लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड या नौकरी करते हैं, इनके पास टोटल 5 लाख रुपए यानी करीब करीब 5500 रुपए एक व्यक्ति के पास आता है। अब अगर इन सबसे पैसा ले लिया जाए और बराबर बांट दिया जाए, तो अब सभी लोगों के पास 1-1 लाख रुपया आ जाएगा। लेकिन अगले 3 साल में वो जो 5% लोग हैं उनके पास वापस 19 लाख रुपए हो जाता है, और वो जो 95% लोग हैं वो अपने 1 लाख को गवा के वापस 5500 रुपए कर लेते हैं। अब ये क्यों होता है? ये मैंने पिछले 7 साल में जानने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों से मिला, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर अब पहले वाले क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में आना है, तो हमारे पास या तो बहुत सारा पैसा होना चाहिए, करोड़ों रुपए होने चाहिए, तभी हम कोई बिजनेस कर पाएंगे। और अगर हमारे पास करोड़ों रुपया नहीं है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है जिसमें बिना इन्वेस्टमेंट के आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। पर नेटवर्क मार्केटिंग में हर साल लाखों लोग ज्वाइन होते हैं। क्या सभी लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं? नहीं, वहां भी यही रेशियो काम करता है। 5% लोग पैसा कमाते हैं, 95% लोग नहीं कमाते हैं। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने की कोशिश करूंगा एग्जांपल्स के जरिए और छोटी छोटी कहानियों के जरिए। जी सर। कपिल सर, आपकी स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही है। सर मेरे यहाँ पे स्लाइड आगे आ गई है, मैं एक बार फिर यहाँ पर शो नहीं कर रहा सर। मैं स्टॉप करके सर दोबारा ले रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। हाँ सर, अभी हम 8 स्टेप्स टू बिकम रिच पे हैं। यस ठीक है, परफेक्ट है सर, वर्किंग परफेक्टली सर। मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताने की कोशिश करूंगा जो पिछले 7 सालों में मैंने यहाँ पे लोगों से सीखे हैं। पहला स्टेप हमारा है विजुअलाइजेशन। ये जो 5% लोग होते हैं जो कामयाब होते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं। आज से कई साल पहले अडानी साहब ने भी विजुअलाइज किया होगा कि गैस सिलेंडर की लाइन में लोग लगे रहते, क्यों ना ऐसा किया जाए जिससे इनके घरों पे गैस पाइपलाइन पहुंचे। आज से कई साल पहले अंबानी जी ने भी विजुअलाइज किया होगा कि हर हाथ में मोबाइल और इंटरनेट होना चाहिए।
जब मैं यहाँ पे देखता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में और मोदी केयर में, तो मैं अक्सर एक चीज देखता हूँ, बड़े लीडर्स को, सुरेखा मैम को, मनोज मलिक सर को, जो विजुलाइज करते हैं। सुरेखा मैम बताया करती हैं कई बार कि जब पहली बार विदेश यात्रा पे गई थी तो मैंने विजुलाइज किया था कि अगली बार 1000 लोगों के साथ में विदेश यात्रा पे जाऊंगी। मनोज मलिक जी ने विजुलाइज किया था कि जब 101 कारें होंगी उसके बाद में मैं अपनी लग्जरी कार लूंगा। तो जो 5% लोग हैं ना विजुलाइज करते हैं, और जो 95% लोग हैं ये विजुलाइज कर ही नहीं पाते हैं। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, विजुलाइज करना है अपने 5 साल 10 साल बाद का, कि आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ पे देखते हो और 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो। दूसरा स्टेप, पॉजिटिव थिंकिंग। ये जो 5% लोग हैं पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं और 95% लोग जो है वो नेगेटिव सोचते हैं। एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। दो दोस्त थे, दोनों नौकरी से निकले, नौकरी खत्म हो गई उनकी, उन्होंने सोचा कोई बिजनेस किया जाए। तो दोनों ने प्लान किया कि एक काम करते हैं, एक डेयरी खोलते हैं, एक भैंस रखते हैं और दूध बेचेंगे, उससे बहुत सारा दूध बेचेंगे, घी बेचेंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे और हम आज से 3 साल बाद वापस यहीं पे मिलेंगे। 3 साल के बाद दोनों दोस्त मिले, एक तो फटी हालत में और दूसरा मर्सिडीज में। तो जब मिले कहते यार ये क्या हुआ, तू अभी भी उसी फटी हालत में जो नौकरी के समय में था, और देख मेरे पास तो गाड़ी आ गई, ये सब क्या हुआ। कहते जब हमने प्लान किया था डेयरी खोलेंगे, उसके बाद मैं तो घर पे गया और मैंने घर पे वाइफ को बताया कि मैं डेयरी खोलूंगा। वाइफ ने कहा बिल्कुल खोलो, और मैंने डेयरी खोली। पहले 1 भैंस थी, फिर 10 भैंस थी, फिर इतनी बड़ी डेयरी हो गई कि 100 भैंस थी मेरे पास। पर यही आइडिया तो तेरे पास भी था, तूने क्या किया। कहते मैं घर पे गया, रात को वाइफ से बात की कि एक भैंस लेने की सोच रहा हूँ, और वाइफ ने बोला कि अगर भैंस मर गई तो कोई भी काम शुरू करने से पहले 95% लोग नेगेटिव सोचते कि अगर मेरा काम नहीं चला तो क्या होगा, और वो फेलियर रह जाते हैं। और ये जो 5% लोग हैं ये पॉजिटिव सोचते हैं हमेशा। मतलब कोई भी इनिशिएट करते हैं तो ये सोचते नहीं है कि फेल होऊंगा क्या होगा, वो उस इनिशिएट को करते हैं। अगले स्टेप पे चलते हैं। तीसरा स्टेप है बिग थिंकिंग। 1000 लोगों को विदेश लेके जाना क्या छोटी सोच है। सुरेखा मैम कहती हैं कि हेलीकॉप्टर होगा, क्या छोटी सोच है। 5% लोग ना बहुत बड़ा सोचते हैं और 95% लोग ऐसे हैं जिनकी सोच बड़ी सीमित और छोटी होती है। एक छोटी सी कहानी के साथ फिर आगे बढ़ूंगा। एक व्यक्ति गांव से शहर में नौकरी के लिए गया और नौकरी ढूंढने के लिए जा रहा था। ट्रेन का सफर था, बहुत लंबा सफर था। उसको भूख लग गई और उसने अपना टिफिन खोला। अब गरीब था तो टिफिन में सब्जी वगैरह कुछ थी नहीं उसके। उसने रोटी उठाई और साइड में टिफिन के घिसा घिसा के खाना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति उसके पास बैठे हुए थे, उन्होंने बोला बेटा आपके टिफिन में तो कुछ है नहीं, आप ये क्या घिसा के क्या खा रहे हो। तो उसने बोला जी मैं तो गरीब आदमी हूँ, सब्जी लेने के पैसे नहीं थे, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरे टिफिन में अचार है और मैं अचार को घिसा घिसा के खा रहा हूँ और मुझे अचार का स्वाद आ रहा है। कहते सच में अचार का स्वाद आ रहा है। बोले हाँ। बोले फिर तो आप बेवकूफ हो, शाही पनीर के बारे में क्यों नहीं सोचते। अगर सोचने से स्वाद आए तो शाही पनीर सोचो, अचार क्यों सोचते हो। उसी तरीके से 95% लोग बड़ा सोच नहीं पाते कि BMW अगर सोच ली मैंने और नहीं आई तो पड़ोसी क्या सोचेंगे। तो 5% कामयाब लोग बड़ा सोचते हैं। आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। ये जो 5% लोग होते हैं ना, इनके शब्द आप सुनिएगा, बड़ा घर बड़ी गाड़ी। और जो 95% फेलियर लोग होते हैं इनकी क्या बातें होती है। जब इनसे बात की जाए कि ऑडी कब ले रहे हो, तो सामने वाला क्या कहता है, अरे ऑडी कहाँ हमारी किस्मत में। और मैंने सुना एक सत्संग में कि 24 घंटे में सरस्वती जी एक बार आपकी जीभ के ऊपर विराजमान होती है। जैसे ही आप बोलते हैं कि BMW कहाँ मेरी किस्मत में, वो कहते हैं तथास्तु आपकी किस्मत में है ही नहीं। 95% लोग अक्सर ऐसी बातें करते हैं। तो शब्दों के चयन पे बड़ा ध्यान दीजिए। जो 5% लोग हैं इनके शब्द कभी भी सुनेंगे बड़े बड़े शब्द होते हैं, पॉजिटिव शब्द होते हैं, कभी भी नेगेटिव शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता है। आगे बढ़ते हैं 5वें स्टेप की तरफ। ग्रेटिट्यूड। एक बहुत बड़ी ताकत है ग्रेटिट्यूड में। आपके नसीब में जो नहीं होता है वो भी ग्रेटिट्यूड के जरिए मिल जाता है। और मैं जब इन 5% लोगों को देखता हूँ तो हमेशा ग्रेटिट्यूड करते हैं, हमेशा थैंक यू करते हैं, हमेशा धन्यवाद करते हैं जो इनके पास है। और 95% लोग क्या करते हैं, ग्रेटिट्यूड नहीं करते, कमियां निकालते हैं। वो कमियां ढूंढते और शिकायतें करते हैं, मेरे पास ये नहीं है, उसकी शिकायत करेंगे। उसके पास तो ये है, मेरे पास क्यों नहीं है, उसकी शिकायत करते हैं। ये 5% लोग शिकायतें नहीं करते। फिर एक छोटी सी कहानी। एक व्यक्ति ऊपर चले गए भगवान के पास। जब वो जा रहे थे एक बड़ा सा मैदान था वहां पे, और वहां पे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी।
तो उन्होंने पूछा गाड़ियां किन के लिए, कहते धरती पे देनी है। कहते देते क्यों नहीं है, कहते कोई मांगता ही नहीं है। कहते अच्छा कैसे नहीं मांगते। उन्होंने एक स्क्रीन ऑन किया, दिखाया नीचे धरती पे दो लोग बात कर रहे हैं और एक कह रहा है कब आ रही है तेरी बीएमडब्ल्यू। वो कहते हैं बीएमडब्ल्यू कहाँ हमारी किस्मत में। तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, कहते देखो इसकी किस्मत में बीएमडब्ल्यू थी पर ये चाहता ही नहीं है, मना कर दिया इसने। और आगे बढ़ते हैं, एक हॉल आ जाता है। कहते ये किन के लिए, कहते ये वो लोग हैं जो मांग रहे हैं और इनको मिल जाएगी। कहते ये लोग कौन होते हैं। फिर उन्होंने धरती पे दिखाया, तो वहां पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि और कब आ रही है तेरी बीएमडब्ल्यू। और वो कहता है बस 6 महीने में मेरी बीएमडब्ल्यू आ रही है। कहते ये इसको भेजनी क्योंकि ये बीएमडब्ल्यू लेने के लिए तैयार है। और आगे पहुंचते हैं, छोटा सा हॉल होता है। उस हॉल में जाते कहते ये क्या है। वहां पे एक बुजुर्ग सा व्यक्ति बैठा होता है। कहता धरती पे जिसकी इच्छा पूरी हो जाती है धन्यवाद करता है और यहाँ पे रजिस्टर में एंट्री कर लेता है इसकी इच्छा पूरी होगी। उसको रात समझ में आ गया, कहता मुझे वापस धरती पे भेज दो। और धरती पे उसको वापस भेजा तो जाते उसने सबसे पहला काम क्या किया, ऊपर से सीख के आया था ग्रेटिट्यूड। आते ही उसने बोला थैंक यू बजरंगबली जी, आपकी कृपा से मेरी बीएमडब्ल्यू आ गई है। तो जैसे ही थैंक यू बोला क्या हुआ, ऊपर फोन बज गया जहां पे वो बुजुर्ग व्यक्ति बैठे होते हैं। उन्होंने रजिस्टर में देखा कि यार इसको तो बीएमडब्ल्यू मिली नहीं है, पर ये थैंक यू क्यों कर रहा है। धरती पे लोग ऐसे होते हैं जिनका काम हो जाए तो वो थैंक यू नहीं करते। ये व्यक्ति इसका काम नहीं हुआ फिर भी थैंक यू कर रहा, हो सकता है रॉन्ग नंबर आ गया हो। दूसरे दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 10वें दिन जब डेली फोन आना शुरू हुआ तो उसे लगा दाल में कुछ काला है। उसने अपने एजेंट्स बुलाए, बोले इस आदमी को फटाफट से गाड़ी भेजो, कल को ऑडिट हो गया, ये व्यक्ति कह रहा है गाड़ी मिल गई पर हमारे यहाँ से डिस्चार्ज नहीं हुई है, तो उसको गाड़ी भिजवा दो। ये होता है ग्रेटिट्यूड। आप ग्रेटिट्यूड करिए, जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद बोलिए। आपकी टीम छोटी है तो भी थैंक यू बोलिए, आप मोदी केयर में आ गए तो भी थैंक यू बोलिए, शिकायतें मत करिए। और मैं इन 5% लोगों को देखता हूं तो ये हमेशा ग्रेटिट्यूड फॉलो करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत जरूरी टॉपिक है ओनरशिप क्वालिटी। 95% लोग ओनरशिप क्वालिटी नहीं लेते और 5% लोग जो हैं वो ओनरशिप क्वालिटी लेते हैं। जब सेमिनार होता है तो आपने देखा होगा आप पहुंचे और वहां पे कुछ चीजें की व्यवस्थाएं सही नहीं है तो आप जाके उन व्यवस्थाओं को ठीक नहीं करते हैं। ऐसा 95% लोगों को मैंने देखा है, जब वो किसी प्रोग्राम में जाते हैं और वहां पे जाके कहते हैं पानी नहीं है सर यहाँ, तो ये नहीं है वो नहीं है, ओनरशिप नहीं लेते हैं। 5% लोग ओनरशिप लेते हैं। मैंने अक्सर मनोज सर को देखा है, मैंने सुरेखा मैम को देखा है, जब वर्कशॉप होती है तो अपने आप सारी चीजें कर रही होती है, ओनरशिप ली होती है। फिर एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करूंगा। एक बार दो व्यक्ति एक जगह पे मिलते हैं, दोस्त होते हैं। तो कहता है अरे रामू तुम यहाँ पे कैसे। कहता बस नौकरी ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। बड़ी सी गाड़ी थी उसके पास, पहले व्यक्ति के पास। कहता आजा बैठ गाड़ी में। दोनों पुराने दोस्त थे, एक जगह पे साथ में काम किया करते थे। तो बोले यार ये तेरा क्या हाल हो गया। कहता बस नौकरी ढूंढ रहा हूँ। कहते कल मेरे ऑफिस में आजा, नौकरी मिल जाएगी। ऑफिस में जाते हैं तो कहते यार एक बात बता, हम दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की, एक ही जगह पे नौकरी की। कहता बिल्कुल सही है। एक ही डिपार्टमेंट था। कहता बिल्कुल सही है। कहता पर आज तेरे ठाठ हो गए, तेरे पास मर्सिडीज आ गई है और मैं आज भी 20,000 की नौकरी ढूंढ रहा हूँ, ऐसा क्यों हुआ। तो उसने बड़ा अच्छा किस्सा शेयर किया। कहता याद है 8 साल पहले जब हम ऑफिस में बैठे थे और लाइट चली गई जल्दी। कहते याद है। कहता उसके बाद में हम दोनों थोड़ी देर इंतजार करके ऑफिस से घर के लिए निकल गए और 2 किलोमीटर दूर हमारा बस स्टैंड होता था और हम पैदल जाया करते थे। कहता बिल्कुल याद है। कहते जब वहां पे पहुंचे बस स्टैंड पे तो मैंने तुझे कहा कि मुझे लगता है कि हम पंखा और लाइट बंद करना भूल गए। कहते हाँ, तो मैंने कहा था ना चल वापस बंद करके आते हैं। कहता बिल्कुल कहा था। कहता पर तेरा जवाब क्या था। कहता मैंने यही बोला था अपनी जेब से क्या जाता है, बॉस का जाता है, जो जाता है मेरा थोड़ी जाएगा, कौन 2 किलोमीटर वापस जाएगा। कहता बिल्कुल तेरा यही जवाब था, तू तो बस में बैठ के चला गया पर मैं उस टाइम 2 किलोमीटर वापस गया, पंखा और लाइट बंद करके वापस आया। मैं उस दिन भी मालिक था, मैं आज भी मालिक हूं, तू उस दिन भी नौकर था, तू आज भी नौकर है। तो मैंने 5% लोगों को देखा है कि ओनरशिप क्वालिटी होती है, ये ओनरशिप लेते हैं हर चीज की। सेमिनार में आती अपलाइन को कहते हैं कि मैम बताओ मुझे क्या करना है, मैं अरेंजमेंट करवाता हूँ। वॉलंटियर नहीं होते तो फटाफट से वॉलंटियर बनते हैं और उस प्रोग्राम को हिट करवाते हैं। तो अगर आप ओनरशिप नहीं ले रहे हैं तो फिर आप शायद उन 95% लोगों में आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 7वां स्टेप। ये जो 5% लोग होते हैं ये अक्सर आइडियाज के ऊपर बात करते हैं और 95% लोग लोगों के ऊपर बात करते हैं। बिजनेस में भी ऐसा होता है, जब डाउनलाइन अपलाइन से मिलती है तो आइडिया पे कम बात करती है, वो बात करते हैं सर उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, लोगों के ऊपर बात करती है और वो सफलता से कोसों दूर रहती है। जो डाउनलाइन अपनी अपलाइन के साथ आइडियाज के ऊपर बात करती है
वो डाउनलाइन हमेशा तरक्की करती है। आपने देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा आइडियाज पे बात करते हैं, स्टार्टअप इंडिया, मेकअप इंडिया, उज्ज्वला योजना, और बहुत सारे विपक्षी लोग किसकी बात करते हैं? वो बस प्रधानमंत्री 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 करते रहते हैं। जो आइडियाज पे बात कर रहा है वो आज हमारे देश का प्रधानमंत्री है, और जो लोगों की बातें कर रहे हैं वो विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं रहे। तो सफल होना है तो आइडियाज के ऊपर बात करनी चाहिए आपको, लोगों के ऊपर बात करना छोड़ दीजिए। और अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं, फोकस ऑन गोल। 5% लोग जो होते हैं अपने गोल पे फोकस करते हैं, और जब तक उसको हासिल नहीं कर लेते तब तक वो उसको छोड़ते नहीं है। और 95% लोगों के गोल ही नहीं होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें जाना कहाँ है। कहते हैं ना कि जिसकी लाइफ में कोई गोल नहीं होता वो हमेशा गोल गोल घूमता रहता है। तो ये जो 5% लोग हैं ये गोल पे फोकस करते हैं। फिर एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाऊंगा। आपने देखा होगा जब शादी होती है तो कई बार बारात जो है 100, 200, 300, 400 किलोमीटर दूर जाती है ना। और जो बाराती होते हैं उन्होंने कभी उस गांव का नाम नहीं सुना होता, पर उनका गोल बड़ा क्रिस्टल क्लियर होता है कि वहां पे जाएंगे, दारू पिएंगे, नाचेंगे, हुड़दंग करेंगे। उन्हें नहीं मतलब कि मेन्यू क्या है, क्या तैयारियां हैं। और 400 किलोमीटर दूर के गांव में जाके भी जिस गांव का कभी नाम नहीं सुना होता, वो कहीं ना कहीं पे शराब का ठेका ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उनका गोल क्लियर होता है एकदम। 95% लोगों का गोल नहीं है, 5% लोगों का गोल होता है। तो आप भी अगर इन 5% में आना चाहते हैं तो गोल पे फोकस करिए, गोल बनाइए, अपलाइन के साथ बैठिए कि मुझे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, 3 तरीके के गोल होते हैं कि मुझे 3 महीने में मोदी केयर से अपना चेक 1,000 रुपए करना है, मुझे अगले 2 साल में मोदी केयर से 1 लाख रुपए कमाना है, और मुझे अगले 5 सालों में मोदी केयर से 5 लाख रुपए कमाना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा घर लेना है। अपने गोल्स को सेट करिए, और मुझे यकीन है कि ये सब करते करते आपके सभी सपने पूरे हो जाएंगे। क्योंकि मैंने जब इनके ऊपर काम करना शुरू किया, मैंने बताया ना बाहर की दुनिया में चीजें सिखाई नहीं जाती थी, और यहाँ पे अपलाइन सिखाती है। तो मैं थैंक यू करूंगा सुरेखा मैम का और मनोज सर का, जो उन्होंने सारी चीजें सिखाई। और मुझे 100% मालूम है क्योंकि मैंने सब उनसे ही कॉपी किया है, सारी हैबिट उनसे कॉपी की हैं। तो इस ट्रेनिंग में मेरा अपना कुछ भी नहीं है, जो भी है मनोज सर और सुरेखा मैम का है। तो थैंक यू वेरी मच। और यहीं पे मैं अपनी प्रेजेंटेशन को ओवर करूंगा और वापस से अपने होस्ट को बुलाऊंगा। थैंक यू सो मच।